नमस्ते सनातन रहस्य चैनल के प्यारे दर्शकों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की अथाह गहराइयों में क्या छिपा है? क्या वहां केवल मोती और शंख हैं या फिर बीते हुए इतिहास की वो कहानियां जिन पर आज भी रहस्य की परतें जमी हैं? एक ऐसा नगर जिसके महल सोने चांदी से जगमगाते थे, जहां की सड़कों पर रथों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, जहां लाखों लोग कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे, और फिर अचानक वह नगर लहरों में समा गया। हां, मैं बात कर रहा हूं द्वारका नगरी की, भगवान कृष्ण की राजधानी सप्तपुरी में से एक पवित्र धाम और एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों वर्षों से मानवता को चौंकाया है। आइए आज हम द्वारका की इस पूर्ण कथा को सुनते हैं, उसकी स्थापना से लेकर उसके विनाश तक, उसके वैभव से लेकर उसके अवशेषों तक। एक ऐसी यात्रा जो इतिहास और पौराणिकता दोनों के बीच से होकर गुजरती है। कथा शुरू होती है मथुरा से, जहां जन्म हुआ था उस बालक का जिसे दुनिया कृष्ण के नाम से जानती है, जिसने अपने बाल्यकाल में कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया। लेकिन कंस का ससुर, मगध का राजा जरासंध, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। इतिहासकार कहते हैं जरासंध ने 17 बार सेना लेकर हमला किया था। हर बार कृष्ण और बलराम ने यदुवंशियों की रक्षा की, लेकिन कृष्ण समझ गए थे कि यदि यदुवंश को बचाना है तो उन्हें एक नया घर चाहिए। विष्णु पुराण और हरिवंश में वर्णित है, कृष्ण समुद्र देव के पास गए। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित भूमि चाहिए। समुद्र ने भी कृपा की। रैवतक पर्वत के पास की डूबी हुई भूमि को समुद्र ने उजागर किया। यही भूमि कुशस्थली कहलाती थी। और फिर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को आदेश मिला, एक ऐसा नगर बनाइए जो संसार में अद्वितीय हो। विश्वकर्मा ने मात्र एक दिन में उस स्वर्णिम द्वारका का निर्माण कर दिया। 4 विशाल द्वारों वाला नगर, सुनियोजित मार्ग, महल, मंदिर, चौक, तालाब, उद्यान और चारों ओर समुद्र का प्राकृतिक किला। यहीं से जन्म हुआ द्वारका का एक ऐसा नगर जो युगों तक स्मृति में अमर हो गया। भागवत पुराण हमें बताता है द्वारका में 9 लाख महल थे। सोचिए, 9 लाख। हर महल सोने और चांदी से बना था, नीलम और मोतियों से सजा था। दीवारें चमकदार थीं, स्तंभ प्रवाल के बने थे। सड़कें चौड़ी थीं, जहां रथ और पैदल यात्री आसानी से चलते। बाजारों में विदेशी वस्तुएं बिकती थीं, मसाले, रेशमी वस्त्र, सोना चांदी और दूर देशों से लाए गए सामान। समुद्र तट पर भव्य बंदरगाह था, जहां अरब और मिस्र तक के जहाज आते थे। द्वारका वास्तव में भारत का प्रवेश द्वार थी। शहर के केंद्र में कृष्ण का महल था, जहां उनकी रानियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जांबवती और अन्य निवास करती थीं। प्रत्येक रानी के लिए अलग महल, अलग बाग बगीचे, अलग सरोवर। कृष्ण हर दिन सभा लगाते, राज्य के कार्य संभालते, युद्ध नीतियां बनाते और फिर संध्या को भक्ति और संगीत में लीन हो जाते। बलराम यहां यज्ञ करते, पांडव यहां शरण लेने आते और अर्जुन यहीं कृष्ण से मार्गदर्शन पाते। हर ओर उत्सव, हर ओर भक्ति, हर ओर समृद्धि। कहा जाता है द्वारका में कभी रात अंधेरी नहीं होती थी, क्योंकि दीपों और रत्नों की चमक से नगर सदा प्रकाशमान रहता था। लेकिन वैभव के साथ साथ चुनौतियां भी थीं। जरासंध का आतंक भले टल गया हो, पर शत्रु खत्म नहीं हुए थे। शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया। वह आकाश से उड़ते हुए अपने विमान सौवर्ण से आया। उसने नगर पर अग्निबाण बरसाए, लेकिन कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। शाल्व का विमान नष्ट हुआ और उसका अंत हुआ। द्वारका ऐसी नगरी थी जहां हर दिन कोई अद्भुत घटना घटती थी। यहीं स्यमंतक मणि की कथा हुई। यहीं राजा नृग को उनके अभिशाप से मुक्ति मिली। यहीं ऋषि दुर्वासा आए और कृष्ण ने उन्हें रथ खींचकर संतुष्ट किया। द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं, यह कृष्ण की लीलाओं का सजीव केंद्र था। लेकिन हर गौरवशाली युग का अंत होता है। महाभारत के मौसल पर्व में विस्तार से वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद रानी गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया, हे कृष्ण, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। तुम्हारे यदुवंश का विनाश होगा।
और शाप फलित हुआ। सांब ने एक बार ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया। उस शाप से उसके गर्भ से एक लोहे की कील निकली। यही कील यदुवंशियों के अंत का कारण बनी। प्रभास क्षेत्र में उत्सव के समय यदुवंशी मदिरा में डूबकर आपस में लड़ पड़े। लोहे की कील का चूर्ण उनके हथियार बन गए और उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया। बलराम ने समुद्र तट पर ध्यान लगाकर देह त्याग दी और कृष्ण, एक शिकारी का तीर उनके पैर में लगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस लोक से विदा ली। यदुवंश समाप्त हुआ और कृष्ण के देहांत के बाद समुद्र ने अपनी लहरें उठाईं। भव्य द्वारका, रत्न जड़ित महल, गगनचुंबी मंदिर, सब कुछ लहरों में समा गया। अर्जुन जब पहुंचे, उन्होंने केवल टूटते हुए महल और डूबते हुए मंदिर देखे। यह था द्वारका का अंत और इसी के साथ आरंभ हुआ कलयुग। अब सवाल उठता है, क्या यह सब केवल मिथक है? 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने खोज शुरू की। 1930 में पहली खुदाई हुई। 1973 में महत्वपूर्ण प्रमाण मिले, लेकिन असली खोज हुई 1983 से 1990 के बीच। डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्री पुरातत्व इकाई ने समुद्र की गहराई में जाकर अद्भुत अवशेष खोजे। 580 मीटर लंबी दीवार, पत्थरों की नींव, स्तंभ, जल निकासी की व्यवस्था, यह सब एक सुव्यवस्थित नगर के प्रमाण थे। 75 पत्थर के लंगर भी मिले जो प्राचीन समुद्री व्यापार को दर्शाते हैं। 2017 की खोजों में 1500 ईसा पूर्व के अवशेष मिले। कुछ विद्वान इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़ते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये अवशेष वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में है? कुछ विद्वान कहते हैं 14,000 वर्ष पहले समुद्र स्तर कम था, फिर धीरे धीरे पानी बढ़ा और तटीय नगर डूब गए। कुछ इसे भूगर्भीय हलचलों का परिणाम मानते हैं। कुछ कहते हैं यह मात्र कल्पना है, लेकिन आस्था कहती है यह कृष्ण की लीला थी। द्वारका का डूबना केवल एक संकेत था और यही रहस्य आज भी हमें आकर्षित करता है। आज भी आधुनिक द्वारका, 7वीं बार बसा हुआ नगर, लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। समुद्र की लहरें जब मंदिर की दीवारों से टकराती हैं तो लगता है जैसे पुरानी द्वारका हमें पुकार रही हो, मानो कह रही हो, सभ्यताएं आती हैं और जाती हैं, पर सत्य अमर रहता है और जब तक यह संसार है, द्वारका का रहस्य जीवित रहेगा। प्रिय दर्शकों, द्वारका की यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह केवल पुराणों का आख्यान भी नहीं, बल्कि यह हमें यह याद दिलाती है कि संपूर्ण वैभव, सत्ता और साम्राज्य भी एक दिन नश्वर हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण की लीला, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, वह आज भी हर हृदय में अमर है। समुद्र ने चाहे उस स्वर्णिम नगरी को निगल लिया हो, पर आस्था का दीपक आज भी हर द्वारकाधीश मंदिर में जलता है और हर भक्त के हृदय में कृष्ण आज भी उसी वैभव के साथ विराजमान है। जब भी हम समुद्र की लहरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह फुसफुसाकर कह रही हो, द्वारका डूबी नहीं, वह तो केवल रूप बदलकर हर आस्तिक के हृदय में बसी है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं। उनकी भक्ति, उनका प्रेम और उनका सत्य ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आपसे अनुरोध है, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे और लोगों तक अवश्य पहुंचाए, ताकि द्वारका का यह अमर रहस्य सदैव जीवित रहे। जय श्री कृष्ण।